जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। आखिर में कैसे पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति इसका क्या होगा। तो दोस्तों, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि मूलों का प्रकृति क्या होता है, उसे हम लोग समझेंगे और सिखाएंगे आपको। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सवाल को लिख रखा है। यहाँ पर बोला है, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतलाएं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण दिया गया, 2x² + 4x + 2 = 0। यहाँ पर अगर बराबर में 0 है तो ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं इस बराबर में 0 ना दूं तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर इसी में बराबर लगाकर मैं 0 दे रहा हूं तो ये द्विघात समीकरण हो गया। समझ गए ना इतना चीज। चलिए, तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बराबर में 0 रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मूलों का प्रकृति बतलाना है तो सबसे पहले आपको विवेचक आना चाहिए। विवेचक यानी विविधकर का ये विवेचक, इसे डी से सूचित करते हैं, बड़ा डी से, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा एक चीज, समझिए। रूल कहता है इसका, यदि डी का मान, हम लोग पहले विवेचक निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। यदि डी का मान 0 आता है, यानी d बराबर 0 अगर आपका आता है, यानी d का मान अगर आपका 0 आता है, तो हम कहेंगे मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक एवं समान होगा। यानी जो x का वैल्यू लिख लेगा दोनों जगह। देखिए, जब आप गुणनखंड से तोड़ते हैं, मूल निकालते हैं, या सीधाचार सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं मूल का मतलब क्या होता है, x निकालना। तो जब आप x निकालते हैं तो 2 x आपका निकलता है। एक जगह x निकलता है, एक जगह और निकलता है। तो देखिए, 2 x का वैल्यू निकलता है ना, तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। यानी दोनों जगह x का जो मान आएगा एक समान आएगा, बराबर आएगा। और d अगर 0 से बड़ा d का मान आ जाता है, यानी d का मान 0 से बड़ा जाए, 1 2 3 4 50 60, यानी धनात्मक हो, 0 से बड़ा अगर आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। यानी x का जो वैल्यू लिख लेगा दोनों जगह x का वैल्यू अलग अलग आएगा, यानी असमान आएगा, बराबर नहीं आ सकता है। और यहाँ पर देखिए, अगर d का मान 0 से छोटा होता है, यानी d का मान जो हम लोग विवेचक निकालेंगे, यानी d का मान 0 से छोटा अगर d का मान आता है तो वहां पर मूल वास्तविक नहीं होगा। यानी 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में आ जाए। अगर माइनस में अगर कोई मान आ जाता है, -1 -2 -50 -100, यानी माइनस में अगर ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। मूल वास्तविक नहीं होगा या वास्तविक नहीं होगा तो उसे काल्पनिक भी कह सकते हैं। आप चाहे तो मूल वास्तविक नहीं भी कह सकते हैं या मूल काल्पनिक कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए अब सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। ये चीज आप नोट कर लेंगे, यदि d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा या काल्पनिक होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर सवाल को लिखेंगे, 2x² + 4x प्लस का 2, यहाँ पर बराबर में 0 रहेगा, क्योंकि समीकरण का बात की है तो बराबर में 0 लगाएंगे। आपने तो प्रश्न को हमने लिख लिया। देखिए, अब इसमें d निकालने के लिए, यानी विवेचक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जरूरत पड़ता है a, b और c का। तो सबसे पहले a क्या होगा, तो a यहाँ से शुरू होगा, एकदम यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए, x के कोफिशिएंट में क्या है, यानी x के गुणांक में क्या है, 2, तो इसे a कहेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब उसी तरह b, अब इस x में देखिए x के कोफिशिएंट यानी गुणांक में क्या है, 4 है, तो b का मान 4 यहाँ पर हो जाएगा। और c बराबर, यहाँ तो x है नहीं, डायरेक्ट 2 है, इस 2 को यहाँ पर रख देंगे, c का मान हो जाएगा 2। अब देखिए d यानी विवेचक, तो ये d, तो d बराबर आपका होता है, d बराबर होता है b² - का 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - का 4ac फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, और देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर ना, तो b देखिए b कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 फॉर्मूला से गुणा, और a देखिए a का वैल्यू कितना है, 2 है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे गुणे। और देखिए c यहाँ पर है तो c का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए d बराबर, देखिए d बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर हमने लिखा। अब 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे। चलिए d बराबर, अब देखिए 16 में से 16 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी d का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए d का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो पूछा गया आपसे मूलों की प्रकृति, यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति,
मूलों की प्रकृति। तो बताया गया था अगर डी का मान 0 आता है यानी डी बराबर 0 आता है तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगा, डी बराबर अगर 0 आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बस मूल वास्तविक एवं समान, समान मूल वास्तविक, वास्तव हमने सूचित किया मूल वास्तविक एवं समान होगा, ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए डी का मान 0 हो गया तो मूल वास्तविक एवं समान हम लोग लिख लेंगे मूलों की प्रकृति। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3 बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखिए मतलब इसमें से ए क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो इससे हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए एक्स है ना, एक्स के कोफिशिएंट में क्या है 2, तो ए बराबर 2 हो जाएगा। और इस एक्स के कोफिशिएंट में क्या है तो 6 नहीं माइनस का 6 है, यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर माइनस का 6, क्योंकि एक्स के गुणा में क्या है -6 गुणा में ना, तो बी का मान -6 हो जाएगा। कॉमा लगाइए सी, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हमें एक्स की जरूरत है ही नहीं, हमें तो इसकी जरूरत है, तो यहाँ पर सी बराबर 3 लिख देंगे। चलिए हो गया ना। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए आप, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया गया तो इनके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, या बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने सी। कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर क्या है गुणा है, 4 गुने ए गुने सी ऐसा करके है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। चलिए अब डी बराबर हम लोग लिखेंगे क्योंकि डी का मान निकाल रहे हैं। देखिए बी यहाँ पर बी है ना, यहाँ पर समझिए बी का मान कितना दिया है -6 दिया है, यहाँ पर -6 रखेंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस फॉर्मूला से तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 को लिखेंगे और ए देखिए यहाँ पर ए है ना, तब ए थोड़े लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर सी दिया है ना, तो सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब देखिए डी बराबर लिखिए, अब -6 का स्क्वायर करेंगे, -6। अगर मान के चलिए किसी भी संख्या पर स्क्वायर आता है उस संख्या को 2 बार लिखते हैं, जैसे -6 के ऊपर स्क्वायर है ना, इस -6 को हम 2 बार लिख सकते हैं, -6 गुणे माइनस का 6। अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 6 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 36, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे, माइनस ये माइनस यहाँ पर हमने लिख दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 से 2 में गुणा कीजिए, कितना होगा 4 दूने का 8, 8 तिरके 24, यहाँ पर 24 लिख देंगे, ठीक है। अब डी बराबर, अब 36 में से 24 को माइनस करेंगे, 36 में से 24 को घटा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या होगा 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और इन दोनों में बड़ा क्या है 36 है, तो 36 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए 36 में से 24 गया तो 12 आया, यानी डी का मान 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, वही चीज यहाँ पर बताया गया है। यदि 0 से बड़ा डी का मान यदि 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यहाँ पर देखिए डी क्या है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर डी का मान क्या है 12 आया है ना, तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, हमारा मूल क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असमान, असमान, समान मतलब बराबर नहीं होगा, मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन एक बराबर नहीं होगा, असमान होगा, तो वही चीज लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान, ऐसे करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न को लिखेंगे हम। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर का 0। अब आप लोग तो मास्टर हो गए होंगे, आपसे पूछा जाएगा ये कौन होगा, तब बता दीजिएगा बी क्या होगा, बता दीजिएगा सी क्या होगा, आप लोग को मालूम चल गया होगा। अब मतलब इसमें का ए क्या होगा, तो यहाँ पर ए बराबर एक्स के गुणांक में क्या है 3 है ना, तो यही हमारा ये होगा। शुरुआत कहाँ से होगा, तो यहीं से शुरुआत होगा, तो देखिए ये हमारा ये 3 हो जाएगा। बस ये एक्स वाला से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस अंक वाले से, इस अंक वाले से मतलब है, यानी अचर वाले से मतलब है, चर वाले से मतलब नहीं है। तो देखिए एक्स के गुणांक में क्या है 3 ना है, तो ए बराबर 3 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। अब बी बराबर बी ये होगा दूसरा का पद होगा कि नहीं, तो एक्स के गुणांक में क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब सी हमें अचर वाला से मतलब है, और डायरेक्ट यहाँ पर x है ही नहीं, तो हमें x की जरूरत है ही नहीं, हमें यहाँ पर अचर से जरूरत है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं d क्या है, तो दोस्तों d का मतलब होता है विवेचक, बराबर नहीं होगा
डी का मतलब होता है विवेचक, डी का मतलब होता है विवेचक, विवेचक कहते हैं। डी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं मेरे भाई। डी को विवेचक, विवेचक का ही नाम। डी से डिस्क्रिमिनेटर कहिए या डिस्क्रिमिनांट कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो डिस्क्रिमिनेटर कहिए या डिस्क्रिमिनांट कहिए, तो डी से डिस्क्रिमिनांट बने विवेचक होता है या विविधकर होता है। इसे विविधकर भी कहा जाता है, ऐसे विविधकर, 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 इसे विविधकर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे डी से सूचित किया जाता है, बड़ा डी से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इसका फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये तो आपका फॉर्मूला होता है जी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए डी यहाँ पर तो डी रख देंगे क्योंकि डी लिखा रहे हैं ना हम लोग। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है? बी का स्क्वायर है, तो बी का मान कितना यहाँ पर आया है? 2 आया है, 2 आया है ना, तो लिख देंगे। उसका स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, चाहे तो आप ऐसे घेर दीजिए, अच्छा रहेगा, तो घेर के लिखिए, अच्छा लगेगा। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस फॉर्मूला से माइनस लगाइए, 4 फॉर्मूला से 4 लगा दिया हमने। और देखिए अभी यहाँ पर ए है, तो ए की जगह पर यहाँ पर मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे गुण। अब सी यहाँ पर है ना, अब सी का मान कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। चलिए, और डी बराबर अब लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो इस 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। यानी देखिए बेस को पावर जितना बार हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 का पावर क्या है? 2 है, तो इस 2 को हम 2 बार लिख देंगे, पावर इतना बार। इस 2 का पावर 2 था, तो इस बेस को हमने पावर जितना बार लिख दिया, तो 2 गुणा 2 कितना होगा? 4 ना होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। माइनस फॉर्मूला से तो माइनस लिख देंगे। 4 में अब 3 से गुणा कीजिए, 4 3 12, और 12 में 1 से गुणा कीजिए, क्या होगा? 12 ही ना होगा, यहाँ पर 12 लिख देंगे। चलिए, और डी बराबर, अब तो 4 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटाइए, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। लेकिन याद रखिए 4 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। प्लस माइनस का अंतर था, चिन्ह अलग अलग था, तो हमने घटा दिया। ये आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। लेकिन जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो इन दोनों में बतलाइए, 4 में और 12 में, दोनों में बड़ा कौन है? तो 12 बड़ा है, और 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। यहाँ पर लिख देंगे माइनस। यानी डी का मान 0 से छोटा आ गया, माइनस में है तो 0 से छोटा हुआ कि नहीं, यही चीज तो बताया गया है। यहाँ पर यदि डी का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा अगर डी का मान होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा या मूल काल्पनिक। वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक ही ना होगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होगा, या आप चाहे तो लिख देंगे मूल काल्पनिक होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से छोटा डी का मान आ गया। देखिए 0 से ये छोटा है कि नहीं? -8। इस तरह जब आप लिखते हैं 0 1 2 3 4, इसे आप बढ़ते जाते हैं, फिर इधर आते हैं 0 से इधर, तो -1 -2 -3 ऐसा करके जाते हैं कि नहीं? तो 0 से ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ? माइनस वाला 0 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज यहाँ पर बतलाया गया है। तो 0 से ये छोटा -8 हुआ कि नहीं? तो डी का मान 0 से छोटा आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका x नहीं निकल पाएगा, वही लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा। और या आप चाहे तो कह सकते हैं मूल काल्पनिक होगा। तब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति यहाँ पर बोला गया ना, मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं, तो मूलों की प्रकृति बता रहे हैं। मूलों की प्रकृति बराबर आप लिख दीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? देखिए 0 से छोटा डी का मान आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। आप चाहे तो ये भी चीज लिख सकते थे मूल वास्तविक नहीं होगा, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं मूल काल्पनिक होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा या मूल काल्पनिक होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। इस तरह समझने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।